आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया नोएडा की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाला गया है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अब यहाँ पर जो ये वैकेंसीज हैं ये दो तरीके से हैं, एक है आपका ट्रांसफर बेसिस पर, एक है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर। तो यहाँ पर दोनों के लिए ही अलग अलग आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेंगी जिनको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, आपका पे स्केल रहेगा, पोस्ट का नाम क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है और कौन सी कैटेगरी के लिए वो पोस्ट आपकी रहेगी और वैकेंसी कहाँ के लिए है वो भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आप आराम से जानकारी को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपके पास होना ज़रूरी है और जहाँ पर फ्रेंड्स ट्रांसफरेबल के लिए है, मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है, वो ट्रांसफ़र वाले ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। अब इसका जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसके अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको वैकेंसीज दी गई हैं, तो आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं आप कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैं फिर कहूँगा नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आप सेलेक्ट यहाँ पर करते हैं असिस्टेंट पोस्ट को, तो आप असिस्टेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो आपकी वैकेंसी है इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, ट्रांसफ़र के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो होनी चाहिए, एज लिमिट क्या मांगी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया। अब दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर ट्रांसफ़र। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ फिल करना होगा आपका नाम, तो आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और ये फ्रेंड्स आपकी मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। इसके बाद आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको एंटर करना है अपनी मदर नेम और यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ। आपके मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप डिटेल्स को फिल करेंगे। आपका एज एज एन डेट आपकी यहाँ पर काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है वो आपकी यहाँ पर आ जाती है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर आपकी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट है आपके कास्ट से रिलेटेड वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी कास्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि वहाँ पर उस कास्ट के लिए वैकेंसी है या नहीं है, वो आप अपने नोटिफिकेशन में चेक कर पाएंगे। आपका रिलीजन क्या है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप यहाँ फिल करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं यस कर सकते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आप बताएंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप गवर्नमेंट सर्विस या रेगुलर परमानेंट हैं या नहीं है वो आप बता सकते हैं। आप फीस में छूट चाहते हैं तो यस करेंगे और फीस की छूट सिर्फ पीएच कैंडिडेट, एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट को ही मिलती है, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। अगर एज में छूट चाहते हैं तो यस कर सकते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स किस वजह से आप चाहते हैं एज में छूट वो आप बताएंगे, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन रहेगा। आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर ये एड्रेस फिल करने के बाद आपका सिटी या डिस्ट्रिक्ट आप मेंशन करेंगे। आपका स्टेट कौन सा है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो दी गई लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका पिन कोड क्या है वो आप यहाँ फिल करेंगे। आपका मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर क्या है, तो आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर या मेल आईडी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद है आपका मोबाइल नंबर, तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप फिल करके यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है ये आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसके बाद यहाँ से इसको सेव करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहुंच जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन यहां से कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर सबसे पहले है आपका एप्लीकेशन फीस डिटेल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए ट्रांजैक्शन नंबर, जो भी डीडी, आईपीओ, यूटीआर जो भी आप करते हैं उसका ट्रांजैक्शन नंबर, और यहाँ पर ब्रांच की डिटेल या फिर डीडी की बैंक की डिटेल, और यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन स्लिप आपको अपलोड करनी है। आपका डीडी या आईपीओ का ट्रांजैक्शन डेट कितनी तारीख का है, और मोड ऑफ पेमेंट आप एनईएफटी कर रहे हैं, डीडी कर रहे हैं, यूपीआई कर रहे हैं, वो आप सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। इसके लिए फ्रेंड्स आप नोटिफिकेशन सेक्शन में आएंगे और इसका एप्लीकेशन फी जो सेक्शन है ये आप चेक कर सकते हैं। 300 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। आप यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट, आईपीओ कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आपको बैंक नेम, आपको यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ इंडिया जो भी आपका यहाँ पर नाम दिया गया है, आपका सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सभी आपको दी गई हैं। आप एनईएफटी भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप एनईएफटी यूज करते हैं, आरटीजीएस यूज करते हैं, तो इस बैंक अकाउंट में इस आईएफएससी कोड पर आप सेंड कर सकते हैं पैसों को। इसके बाद फ्रेंड्स आपका ये फॉर्म जो है कंप्लीटली हो जाएगा और जो भी आपको नंबर मिलेगा वो आप अंदर मेंशन करेंगे। या फिर आप डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं यूपीआई के थ्रू, तो आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी भी दी गई है। आप यहाँ पर यूपीआई आईडी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। आपका यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको शो करनी होगी। तो ये आपको डिटेल मेंशन मैंने आपको यहाँ पर कर दी है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाना चाहें तो डिमांड ड्राफ्ट भी आप यहाँ पर बनवा सकते हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। एससी, एसटी, पीएच या वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप अप्लाई करते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए तो आपको एक से ज़्यादा फॉर्म फिल करने होंगे, मतलब एक से ज़्यादा पेमेंट आपको करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका डीओबी सर्टिफिकेट अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, और ये आपका लेटेस्ट होना चाहिए फोटोग्राफ। डीओबी के लिए या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप 10 की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपकी जो लोकेशन है वो सेलेक्ट करनी है, जो कि आप प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं दिल्ली या नोएडा। आप पहले या दूसरे नंबर पर जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी आ चुकी है, आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और बाकी की जानकारी आप पहले ही फिल कर चुके हैं अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते समय। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो है आपकी एजुकेशनल डिटेल का। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको हाई स्कूल की डिटेल देनी है, मतलब 10th की डिटेल, आपके 12th की डिटेल, इसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल या फिर कोई अदर डिग्री की डिटेल है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और सेव करने के बाद ही यहाँ पर आपकी जो ये फोटो है ये अपलोड होगी। मैं सैंपल के तौर पर अपलोड करके आपको दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम या डिसिप्लिन आपको देना है। तो 10 के लिए आप यहाँ पर अभी ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर आपके 12th के लिए तो आपका डिसिप्लिन का नाम या स्ट्रीम का नाम आप यहाँ पर साइंस लिखना चाहें साइंस लिख दीजिए, आर्ट्स लिखना चाहें आर्ट्स लिख दीजिए। यहाँ पर जो भी आप देना चाहें डिटेल वो आप दे सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम क्या है, ईयर ऑफ पासिंग आपका कब का रहा है, परसेंटेज ऑफ आपकी डिवीजन क्या है, वो आपको बेसिक जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद ऐसे ही सेम आप यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए करेंगे। ग्रेजुएशन में फ्रेंड्स आपके पास क्या है इनमें से वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपका स्ट्रीम या जो डिसिप्लिन है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपका यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सेम आपका ईयर ऑफ पासिंग वगैरह आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपको यहाँ पर जो फोटोज़ हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। मैंने सैंपल के तौर पर यहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप चेंज करना चाहें दोबारा से ब्राउज़र पर जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। तो अपलोड करने के बाद आपको शो नहीं करेंगी, सिर्फ सेव एप्लीकेशन करने के बाद ही आपको फोटो या साइन जो भी डिटेल आपने यहाँ पर अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद आपका है एक्सपीरियंस सेक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपने कब से कब तक आपका एक्सपीरियंस रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन में किया है, किस डेजिग्नेशन पे किया है, आपका पे स्केल क्या रहा है, आपके जॉब के डिस्क्रिप्शन और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर लिखेंगे, आपके रिलेवेंट एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी को आराम से फिल कर सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड जानकारी आपको ज़्यादा बेटर पता होगी। आपको बस यहाँ पर जो पूछा गया है वो बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर इसको सेव कर देना है। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी भी आप यहाँ पर दे पाएंगे। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन का है। तो आपकी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या अचीवमेंट्स है उसकी जानकारी, या फिर आपको खिलाफ यहाँ पर कोई भी पेनल्टी लगी है, कोई भी इंक्वायरी हुई है, उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर डिटेल्स को मेंशन करना चाहें वो आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसको भी सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं इन डिटेल्स को फिल करने के बाद।
इसके बाद फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन आपके प्रिंट प्रीव्यू का, मतलब आपने अभी तक जो भी डिटेल यहाँ पर फिल की है, जो भी जानकारी आपने अभी तक फिल की है, वो सभी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी और इन डिटेल को आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद ही आप इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आप इसका जो प्रिंट आउट है वो डाउनलोड कर अपने पास रख पाएंगे और आपके पास जो है मैसेज भी पहुंच जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाता है। आपकी जो भी एप्लीकेशन फीस है वो 300 रुपये रहेगी। और मैं दोबारा आपसे बोलता हूं कि आप DD, IPO या फिर आप यहां पर आपकी NEFT या RTGS या फिर आप यहां पर UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत किसी भी वजह से आपको नहीं होगी। तो अपने पेमेंट कीजिए, उसकी स्लिप को अपलोड कीजिए, जैसे ही वो वेरीफाई होगा आपका फॉर्म फाइनल सबमिट मान लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है जिसमें हमने बात की है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की वैकेंसी के बारे में, तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।